हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एग्रो स्टॉक्स को, यानी कि एग्रीकल्चरल, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड एफएमसीजी। लेकिन हम अभी एग्रो सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आए थे जिसमें हिमालय फूड, और आपके लिए लेके आए थे हम एक और बहुत ही बेहतरीन। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो एडीएफ फूड्स, इनके ऊपर काफी डिटेल में हमने चर्चा करी थी। और अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो उसमें आपने केआरबीएल देखा होगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर, एग्रो स्टॉक्स की हमने चर्चा करी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है प्राइस एक्शन का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम्स में, जब पीएसयू सेक्टर में मोमेंटम बन रहा था तो आपके सामने बहुत ही बेसिक तब स्टॉक ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, मतलब वो लाइमलाइट में नहीं आए थे। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन की वीडियोज को देखिए और उनसे जो बेसिक्स है उनके ऊपर फोकस कीजिए स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट से। तब आपको समझ में आता है स्मार्ट मनी की चाल। अब स्मार्ट मनी की चाल को आप देखोगे, ये देखिए पीएसयू स्टॉक्स इन फोकस। सरकार का कोई बड़ा फैसला आने वाला है, भाई हमें नहीं पता था, ये तो जस्ट कहने वाली बात है प्राइस एक्शन। अब पीएसयू स्टॉक्स इन फोकस अगस्त एंड पे आपके लिए आया था ये वीडियो। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स की हमने बात करी थी। इवन मैं कहूंगा पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, क्योंकि पूरा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट तैयार हो रहा था पीएसयू बैंक में। और जब वो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट तैयार हो रहा था तो आज की डेट में आप पीएसयू बैंक को देख सकते हो और तब के पीएसयू बैंक के शेयर के प्राइसेस को देख सकते हो। ये तब के प्राइसेस हैं अगस्त 25 के अराउंड का। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। मेजर फोकस हमारा इंडियन बैंक पे था। इंडियन बैंक को तो बहुत ही जबरदस्त रैली आपको मोर देन 50% का दे ही दिया है। उसके बाद देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक 17 से कहां पहुंच चुका है आप देख ही सकते हो। पीएनबी को देख ही सकते हो, यूनियन बैंक। अब मैं आपको कहूंगा कि पीएसयू बैंक के एक एक स्टॉक को उठा के, ये लिस्ट अगर आपने नहीं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर मैं कहूंगा चार्ट का, और देखिए अब इन स्टॉक को जब आप देखोगे आपको कहोगे वाह, ये कारण क्या था। अगस्त में वीडियो लाने का कारण क्या था मैं आपको बताता हूं। अगस्त में कारण क्या था, अब आप समझोगे और रिलेट कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इन स्टॉक्स को, इन वीडियोज को आप बिल्कुल भी टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह ना देखें। क्योंकि अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह देखते हो तो फिर आप जो है इनमें, आपको ऐसा लगता है कि इसमें लर्निंग का क्या है, इस स्टॉक को तो मैं खरीद लेता हूं, तो आप वहीं तक सीमित रहते हो। लेकिन जब आप इसको देखते हो लर्निंग पर्सपेक्टिव से, ये देखिए ये वो लेवल था, देखिए जुलाई अगस्त का, जब ये लेवल पार हुआ था ना, बस वही टाइम था और आपके लिए वीडियो आया था। देखिए उसके बाद करेक्शन और आप देखोगे रैली, पहला कंसोलिडेशन और रैली। और अगर मेरी बात कहो तो भाई हमारा तो जो टारगेट जोन था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ये टारगेट जोन था 28-30 का, ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब आपको क्या, ये कम नहीं है ये टारगेट जोन। अब देखिए, अब अगर आप जब भी आप फ्रेश एंट्री करने की सोचते हो इतनी दूरी पे तो रिस्क बढ़ता जाता है, मैं क्लियर कट आपको बता दूं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप कौन सी साइकिल को प्ले कर रहे हो। अगर मैं यहां पे बात करूं, जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, मूव स्टार्ट हो गया तो एक पॉजिटिव साइकिल थी जिसका इंतजार था, और वो 200 SMA की साइकिल डेली पे स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि वीकली पे तो ऑलरेडी हम पॉजिटिव साइकिल में है। तो जैसे ही स्टार्ट हो रही तो आपके सामने वीडियोज आए और देखिए क्या रैली आपको देखने को मिली। मैं अगर कहूं यहां से ऑलमोस्ट 17-18 के प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना रैली है, आपको हो गया ये तो 60% से ऊपर की रैली हो चुकी है। जरा देखिए, ये तो एक स्टॉक है, इसके अलावा आपके सामने अनेक स्टॉक हमने क्रिएट किए हैं वीडियोज। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं बल्कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपने ये वीडियो देखिए, मूव होने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग के चक्षु, चक्षु पता है ना आपको, एक पर्यायवाची शब्द है किसका, आंखों का, तो वो दिमाग के चक्षु धीरे धीरे ओपन होंगे और आप हमेशा मैं कहूंगा लर्निंग के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। आज का जो स्टॉक है वो है एग्रो सेगमेंट का छोटा सा स्टॉक। देखिए स्टॉक छोटा हो या बड़ा आपके सामने क्यों आता है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। आज अराइज एग्रो की बात करेंगे। स्टॉक देखिए मात्र और मात्र 207 करोड़ का है। अभी कुछ दिन पहले हमने एडीएफ फूड्स की बात करी थी, आप उसको भी देख सकते हो। और हिमालय फूड की बात कर रही थी, उसने तो क्या रैली दी, 20 से सीधे 28। अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा मात्र 8 पॉइंट की रैली वो है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत जबरदस्त रैली है। ये देखिए 12 का पी रेशियो, आप कहोगे भाई क्या है ये पी रेशियो, इतना अंडर वैल्यूड भी होता है कोई स्टॉक। और काम क्या है भाई, वही एग्रो सेगमेंट का ये छोटा सा स्टॉक अराइज एग्रो। चलिए काम देखते समझते हैं। एग्रीकल्चरल यूज के लिए देखिए मिनरल एडिटिव्स, आप सोचिए आज की कंपनी ने
पुरानी कंपनी है लेकिन छोटा सा स्टॉक ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसका चार्ट देखते हैं। स्टॉक सामने आने का कारण आप समझ गए होंगे, चार्ट देखते ही मैं कहूंगा कि आप समझ गए होंगे कि स्टॉक सामने क्यों आया। चलिए आपके सामने एक लाइन चार्ट लगाते हैं इसका, समझ गए क्यों आए आपको क्या? हाँ यार, ये स्टॉक आज से नहीं बहुत टाइम से रडार में है, लेकिन ये कंसोलिडेशन चले जा रही है चले जा रही है। मैंने यहाँ पे मैं अगर कहूँ यहाँ पे आपके लिए इन सीरीज में भी इसके वीडियोज आए थे, लेकिन ये देखिए इस कंसोलिडेशन को देखिए, ये चले जा रही है। लेकिन अब थोड़ा सा एग्रो सेगमेंट में भी पॉजिटिविटी है, तो आप देख सकते हो ये जो स्टार्ट है, ये देखिए अब आप कहोगे इतनी बड़ी रैली के बाद ये गायब करेक्शन है, देखिए गायब वॉल्यूम है। तो बस यही कारण है, यही कारण है। अब आपको क्या टारगेट क्या लिया जाए भाई? 160 के लेवल पे इनिशियल इन जोन्स का टारगेट होगा। फिर कोशिश अगर ओवरऑल की बात करें तो भाई 260, 160 से 260 दूर नहीं है इन स्टॉक्स के लिए, लेकिन यहां तक जाते जाते अगर बीच में कंसोलिडेशन करेक्शन का भी इंतजार करना होता है तो ये देखिए, इसीलिए आपके सामने वीडियोज आते हैं देखिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको इन वीडियोज को टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह नहीं, लर्निंग की तरह, और अगर आप लर्निंग की तरह इन वीडियोज को ले रहे हो तो पीएसयू सेगमेंट का ये वीडियो जो कि रैली से पहले आपके सामने आता है, इनको देखें। अब आपके सामने एक और बात करेंगे, देखिए रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए मान लो मैं बार बार आपको देखिए कोई नई चीज नहीं बताते, एग्जांपल यानी कि स्टॉक का नाम बदल जाता है, बेसिक्स वही होते हैं। अगर आप बेसिक्स प्राइस एक्शन की सीरीज को देखोगे तो वही कॉमन चीजें हैं। स्टॉक के नाम बदल जाते हैं, फोकस किस पे होता है? मोमेंटम पे। फोकस किस पे होता है? मोमेंटम है तो हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, रिस्क की देखते हैं कि कितना रिस्क है, तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम के ऊपर फोकस होता है, और किस चीज पे फोकस होता है? लर्निंग के ऊपर। सिंपल सी बात है। चलो चलिए एराइज एग्रो को समझते हैं। देखिए पॉजिटिविटी आ रही है, आरएसआई पॉजिटिव में देखते हो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, बड़े टाइम फ्रेम जब आपको, बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम अगर आपको दिखे तो फिर मैं कहूंगा आपको वहां पे अगर देखे तो उसको समझने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू जब आप लगाते हो तो वो क्या होता है? छोटा टाइम फ्रेम। ये स्टॉक देख रहे हो, अब आप कहोगे यार जो लेवल, अब आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके सामने हम आरवीएनएल का स्टॉक लेके आए थे, तब किस लेवल पे था? 33। कहां गया? कहां गया? 80। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो मैं कहूंगा उसको देखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको बहुत सारी लर्निंग का मटेरियल देंगे। ऑल्दो प्राइस एक्शन सीरीज में हमने कूट कूट के सारी जो है लर्निंग भरी हुई है, और आप देखिए धीरे धीरे पॉजिटिविटी बन रही है, ब्रेकआउट हो नहीं रहा। देखिए आपको कह रहा हुआ, अगर आप देखोगे क्या है, वीकली पे 200 एसएमई की साइकिल स्टार्टेड है, जैसा कि अभी हमने आपको किस पे बताया था? इंडियन ओवरसीज बैंक पे। देख रहे हो डेली पे, अब हम देखेंगे डेली पे क्या 200 एसएमई की साइकिल क्या पॉजिटिविटी में आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है? अब आप देखना, ध्यान देना और आप समझने की कोशिश करोगे। तो ये स्टॉक अब आपके सामने अब आ रहा है देखिए, लेकिन ये स्टॉक अगर आप तसल्ली से देखोगे समझोगे तो आपके सामने मैं कहूंगा ये देखिए, ये मोमेंटम यही गेन हो चुका था। अब आप सब सोचोगे वाह ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, किसकी? डेली की। और डेली की साइकिल, अब मैं इसीलिए आपको इंडियन ओवरसीज बैंक को ओपन कर रखा है, ऐसा नहीं कि पुरानी वीडियोस को आप मैं कहूंगा रेफर करके देखो भाई देखो, नहीं ये देखो आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कि नहीं आ रही सीरीज स्टार्ट? कहां तक गया देखिए सीरीज स्टार्ट होने के बाद? ये 18 है, ये 30 है, ये कहां पे अभी है एग्रो? देखिए आपको यार ये तो 150 है, और हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? अगर ये चीजें पॉजिटिव आती है, सबसे पहले चलो टारगेट छोड़िए, लॉस की बात करते हैं। अब आपको यार कैसी बात है? डीप 103, उससे भी अभी मैं कहूंगा ये स्टॉप लॉस 126। आपको यार मान के चलो सीधे के सीधे यहाँ पे राउंड ऑफ करके फिगर मान के चलते हैं तो 30 पॉइंट के अराउंड आपको क्या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर इसके हिसाब से चलते हो, और इमीडिएट देखते हो तो ये वाला पॉइंट आपके पास है 15 पॉइंट का। 30 पॉइंट मतलब अगर 1000 शेयर खरीद रहे हो तो 30,000 का लॉस है भाई। तो भाई क्वांटिटी कम करो यार, इतना लॉस नहीं दे सकते भाई। 500 शेयर 15,000 का लॉस, इसी हिसाब से आपको देखना है भाई। आपने कहा भाई 500 शेयर 15,000 का लॉस है भाई, मेरी कैपेसिटी 10,000 का लॉस लेने की है, तो आपको यार क्वांटिटी कम करते हैं। बस यही अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर देखिए, आप उस स्टॉक को तभी अपने जेब में रख सकते हो जब तक आपको पता है कि जो वो लॉस होगा वो आपके अफोर्डेबल ब्रैकेट में है। जिस टाइम आपको पता लग जाए कि भाई यार अफोर्डेबल ब्रैकेट में है ही नहीं, तो आपके अंदर थोड़ा सा मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी माइंड में आएगी। ठीक है, तो फिर वो जो आपका माइंड है, जो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आपको डिसीजन लेने को मजबूर करेगा। भाई क्या निकले क्या निकले, तो टारगेट इनिशियल टारगेट की जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये देखिए जनरली हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई स्पेसिफिक ये लेवल देखिए, ये समझ लो दोनों पार्ट, ये लेवल कौन सा है 260 और ये लेवल कौन सा है 190।
तो इंपॉर्टेंट, पहले 190 फिर 260 की तैयारी। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको सीखने समझने को बहुत कुछ मिला होगा। आगे आने वाले टाइम पे इंफ्रा स्टॉक, आईआरबी इंफ्रा आपके सामने ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, एनसीसी आपके सामने ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, पीएसयू बैंक तो बहुत जबरदस्त रैली ले चुके हैं। अब तो अगर कोई रुका पका पड़ा स्टॉक होगा तो उसमें मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो मोमेंटम में है वो अपना जाते रहेंगे। तो ये पीएसयू तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। एग्रो के अलावा कौन सा है, इंफ्रा, तो ये फोकस करेंगे छोटे छोटे इंफ्रा, स्मॉल कैप मिड कैप के इंफ्रा के ऊपर। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियोज के माध्यम से अगर आपको सीख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूंगा कि कमेंट के थ्रू बताते रहें ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।